आज़ादी को, देश की आज़ादी को, अभी भी सामाजिक तौर पर हमने आज़ादी हासिल नहीं की है। और उसी सामाजिक आज़ादी के लिए, उसी आर्थिक आज़ादी के लिए आज भी हमारा संघर्ष जारी है। क्या वाकई में पानी छूने पर भी हत्या कर दी जाती है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह रही, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। ये आप देखिए, तथ्य ये है कि एक स्कूल में एक अध्यापक ने अपने बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को इस आधार पे मार दिया कि उसने उनके मटके से पानी पिया। अब आप बताइए, अध्यापक का क्या काम होता है? अध्यापक का काम होता है जातिवाद के विरोध में अपने बच्चों को शिक्षा दें। और अगर वही अध्यापक जातिवाद के विरोध में बच्चे को इस हद तक मार देता है कि वो खत्म हो जाए, तो इसको उत्पीड़न नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? टीचर को अभिभावक भी कहा जाता है कि अपने बच्चे को कोई ऐसे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने तो खुद ही जवाब दे दिया। आपने तो खुद ही जवाब दे दिया कि उस अभिभावक के दो काम हैं, एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, दूसरे समाज में बराबरी का पाठ पढ़ाएं। दोनों काम उस अध्यापक ने नहीं किए, बल्कि उन्होंने तीसरा काम किया, और वो है कि उस बच्चे को उस चीज़ की सज़ा दी जिसका, जो गुनाह, जो पाप उस बच्चे ने किया नहीं। क्या दलित दूसरे ग्रह पे चले जाएं, घोड़े पे चढ़े वो तो हत्या कर दी जाए, मूत रखे तो हत्या कर दी जाए, कोई बच्चा मटका छू ले तो हत्या कर दी जाए? इस देश को छोड़ दें क्या दलित? क्या छोड़ दें? इस देश को दलित छोड़ दें क्या? देश को छोड़ के कहाँ जाएंगे? क्यों छोड़ दें देश क्यों छोड़ दें देश? ये देश दलितों का है, दलितों का नहीं है क्या ये देश? बिल्कुल दलितों का है। दलितों का फिर मटका छूने पर क्यों हत्या हो रही है? तो दलित बोले पे चढ़ने दिया जा रहा है उनको? यही तो है विडंबना। लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष करना है और अपना हक लेना है, और हम लेके रहेंगे। इन्होंने बहुत ब्राह्मणवाद कर लिया, आज हम एकतावाद करेंगे और हम बताएंगे कि हम शोषण हमें मंजूर नहीं है, चाहे वो जात पर आधारित हो, चाहे धर्म पर आधारित हो, और चाहे वर्ग पर आधारित हो। तो क्या ब्राह्मणवाद है ये कांग्रेसी भी? देखो, कांग्रेस ने नहीं किया है, सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ है, लेकिन हाँ, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, भाजपा आरएसएस की केंद्रीय सरकार जिम्मेदार है, जो मनुवाद लागू करने के लिए बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मनुवाद पर आधारित जातिवाद पर देश को चलाने के लिए बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे। तो भाजपा आरएसएस की केंद्रीय सरकार, भाजपा आरएसएस और राजस्थान की सरकार सभी इसके लिए जिम्मेदार। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अशोक गहलोत की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन जो सोच ये सरकार दे रही है, केंद्र सरकार और आरएसएस जो सोच दे रही है, उसी सोच के तहत ये सब कुछ हो रहा है। सरस्वती विद्या मंदिर किसका स्कूल है ये आप खुद बता। तो फिर आरएसएस का, वहाँ पर अलग मटका रखा जाता है, किसके लिए रखा जाता है? अलग ऊंची जाति के लोगों के पानी पीने के लिए रखा जाता है। उससे अगर उस बच्चे ने पानी पी लिया तो सरस्वती विद्या मंदिर में ऐसा रिवाज क्यों है? जातिवाद को बढ़ावा देने के बराबर तो है ये कि आप अलग से पानी का मटका रख रहे हैं। इस देश में मनुवाद चलाना है, जातिवाद चलाना है, या जातिवाद को खत्म करना है? जहाँ ऊंची जाति अपने आप को, मैं उनको ऊंची जाति तो बोलती ही नहीं हूँ, अपने आप को ऊंची जाति कहने वाले उत्पीड़ित जाति को मैं कभी नीची जाति नहीं बोलती, उत्पीड़ित जाति के लोगों पर जुल्म कर पाएंगे और उस जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठा ना पाए, वो वाला समाज चाहते हैं। अभी आपको पता है, धर्म संसद के लोगों ने कह दिया है कि अब हम मनुस्मृति पर आधारित कानून बनाएंगे, जहां पर वर्ण आधारित कानून होगा। वर्णा क्या होता है? वही तो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और दलित तो फिर सबसे ही बाहर है भैया, बाहर है। तो वो समाज अगर 25 साल बाद ऐसा होगा कि हम सवाल भी ना उठा पाए, भाई वर्ना सिस्टम पर अगर है, हमारा संविधान ही वैसा है, तो आप सवाल कैसे उठाओगे? तो ठीक है मोदी जी, सुन लो अब हमारी गुहार और हमारी पुकार और हमारी ललकार। आप वो समाज बनाओगे ना, हम
हम छोटी जाति के हों, जिसको आप छोटी जाति बोलते हैं, आप उत्पीड़ित कर सकते हैं, हमें कर रहे भी हैं, लेकिन हम उत्पीड़ित रहना नहीं चाहते। हम चाहे दलित हों, शोषित हों, मजदूर हों या किसान हों, हम शोषित रहना नहीं चाहते। और शोषण पर आधारित आप जो ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं, इसे हम नामंजूर करते हैं और आपको ललकारते हैं कि ये 25 साल जिसमें आप वैसा संविधान और वैसा कानून बना के भारत को भगवा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी ललकार है कि हम संघर्ष करेंगे और आपकी इस मुहिम को फेल करेंगे। हम मनुवाद को हिंदुस्तान में दोबारा लागू नहीं होने देंगे। हम मनुवाद पर आधारित जातिवाद को खत्म करने के लिए मुहिम छेड़ते हैं, खत्म करने के लिए संघर्ष करते हैं। और आपको यकीन दिला दें कि हम और हमारे सारे साथी अपने इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और यकीन रखिए, जब जनता उठती है, जब जनता प्रण करती है और शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है, तो यकीन रखिए जनता ही जीतती है। जीत आपकी नहीं होगी। आरएसएस और मोदी जी सुन लीजिए, जीत हमारी होगी, क्योंकि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो जातिवाद की बदबू है, उस बदबू को मिटाकर एकता की खुशबू फैलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। और हमारी ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक आपका मनुवादी जातिवाद और मनुवादी शोषण खत्म ना हो जाए और हम शोषित रहित, शोषण रहित समाज की स्थापना ना कर ले। इसीलिए साथियों, हम बोलते हैं कि मनुवाद पर आधारित जातिवाद नहीं चलेगा। मनुवाद पर आधारित जातिवाद नहीं चलेगा। जातिवाद पे आधारित संविधान नहीं चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे लड़ेंगे, जीतेंगे। आपकी क्या परिभाषा है आज़ादी की, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी परिभाषा ये है कि चाहे जो हो, उत्पीड़न ही हमारी नियति है और हमें उसी को मानकर रहना चाहिए, तब तो आप जो भी बोल दो। लेकिन हमारे हिसाब से अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो वो उसको आज़ादी नहीं कहा जा सकता।